नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान चल रहे हैं, लेकिन टीआरई 4 से पहले शिक्षक भर्ती की आगाज हो गई है। अब विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ये जो 13,700 पद दिया गया है और जिसमें जो विशेष शिक्षक की बात करिएगा तो 7279 पद जो दिया गया है, इसके बाद टीआरई 4 कब तक आएगा। कई सारे लोग तो इसी को टीआरई 4 कह के समझा दिए हैं। तो सब कुछ एक एक बिंदु को जानेंगे। अधियाचना जो भेजी गई है, क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ सिलेबस है, इसमें कौन कौन आवेदन करेंगे और वैसे विद्यार्थी जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं वह क्या करें, वैसे विद्यार्थी जो अभी उम्मीद बैठाए हुए हैं कि स्टेट आएगा, उन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ नवीन सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विशेष शिक्षक की चर्चाएं थी कि टीआरई 4 के साथ आएगी, लेकिन उसका सिलेबस, उसका पैटर्न सब कुछ अलग है। तो आज पेपर में या कल के अधियाचना भी आप देखे होइएगा, सब कुछ भेज दिया गया बीपीएससी को। निश्चित रूप से सबसे पहले तो अभी जो बात आप रखे, बहुत छात्रों को इसको लेके कंफ्यूजन है कि टीआरई 4 नहीं आकर के यही टीआरई 4 के बदला में है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इसकी घोषणा पहले से थी कि विशेष शिक्षक की बहाली कभी भी दी जा सकती है। हाँ, ये जरूर अंदाजा लगाया जा रहा था कि टीआरई 4 के साथ ही विशेष शिक्षक की बहाली आ सकती है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप पेपर में आज का देख रहे हैं, पेपर में स्पष्ट दिया हुआ है। लेकिन इसका योग्यता अलग है, इसका सब कुछ अलग है, तो साफ कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा कारण है। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 7279 विशेष शिक्षक की बहाली, और इसमें दिया हुआ है 6421 अनुकंपा पर आधारित भी। अनुकंपा का मतलब ये हुआ कि कोई अपने पोस्ट पर रहते हुए शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक डेथ कर गए हो, तो उन पर आश्रित, चाहे वो पत्नी हो, चाहे उनके बेटे हो, या उन पर आश्रित जिनको भी उचित मानती है सरकार, उनको एक दिया जाता है जीवन यापन चलाने के लिए। अनुकंपा पर सरकार उसको एडजस्टमेंट करती है। अगर इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन उनके पास है तो अनुकंपा पर उनका एडजस्टमेंट होगा। तो वही दिया है कि 6421 अनुकंपा पर आधारित भी शिक्षक की बहाली होगी। तो यह मूल रूप से समझना है कि विशेष शिक्षक 7279 पोस्ट के बारे में ये कहा गया है, और ये कभी भी वैकेंसी आ सकती है। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि बिहार में देखा जाए तो विशेष शिक्षक का जो कोर्स किए हुए छात्र हैं बहुत कम है। एस्टेट मात्र 9500 छात्र ही ओवरऑल विशेष शिक्षक से पास हैं। विशेष शिक्षक वाला एस्टेट पास हुआ था स्पेशल। तो अब 9500 में 7279 को फाइनली ले ही लिया जाएगा, और इस 9500 में मैक्सिमम अदर स्टेट के छात्र हैं। यानी कि बिहार से जो विशेष शिक्षक का कोर्स किए होंगे, एस्टेट पास हुए होंगे, तो उनका गारंटेड नौकरी है एक तरीके से, खाली वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो क्योंकि इसमें 70% रखिए कि अदर स्टेट के ही होंगे, मुश्किल से 30% ही बिहार के होंगे। सर, एक ही कॉलेज है बिहार में, क्या करिएगा? हाँ बिल्कुल, कंकरबाग में है। दूसरी बात और ये समझना है कि बहुत छात्र इससे रिलेटेड सिलेबस की चर्चा करते हैं, जो कि सिलेबस अभी बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है क्या सिलेबस रहना है। लेकिन अगर अनुमान की बात कही जाए कि किस तरह का सिलेबस रह सकता है, तो मेरे ख्याल से जो बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम ले रही है, सिलेबस इसी तरह का होगा, ज्यादा संभावना है। 80 सवाल जो मूल पेपर से होता है, ये विशेष शिक्षा के रूप में जो आप पढ़े होंगे, इससे रिलेटेड 80 क्वेश्चन आपका रह सकता है। बाकी कॉमन पेपर 40 जो सिलेबस दिया हुआ है ये कंटिन्यू रह सकता है। 30 क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड ये कंटिन्यू रह सकता है। मेरे हिसाब से यही रह सकता है। 99% आप होप रखें। बाकी तो जिस समय वैकेंसी आएगी तो उस समय ये बात क्लियर होगा कि एक्चुअल क्या रहना है। सर, मतलब टीआरई वाले डरे नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि इलेक्शन आगे होना है, पहले से भी संभावित था कि इलेक्शन बेस्ड टीआरई 4 वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में जरूर आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के ट्विटर हैंडल से कई बार आया कि 80,000 वैकेंसी टीआरई 4 में हम देंगे ही देंगे। सीधा आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं 21,000 प्लस सीट तो शुरुआत में ही टीआरई 3 का खाली हो गया। बाकी मल्टीपल कैंडिडेट, बाकी कॉम्बिनेशन के कारण से और कारण से जो छात्र आगे चल करके बाहर होंगे, इस सबको भी टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। तो मुश्किल से 87,772 में से हमको लगता है कि 40,000 भी
एक्चुअल टीचर की बहाली नहीं होने जा रही है। 30-35 हजार सीट तो यहीं से आपका खाली मिल जाएगा, 35,000। बाकी सीट और ऐड करने की बातें चल रही थी कि 93-94 में जो रिटायर किए होंगे हेडमास्टर, हेड टीचर को जो अपग्रेड किया गया है वो जो सीट वैकेंट हो गया वगैरह वगैरह। इसलिए छात्र तनाव में ना रहे। टीआरई 4 की तैयारी करने वाले छात्र जिस हिसाब से अपना तैयारी करते रहे हैं, तैयारी को कंटिन्यू रखें, परेशान ना हो, क्योंकि आप परेशान होकर के आप तैयारी को प्रभावित कर लेंगे। अचानक वैकेंसी देगी, 2 महीने के बाद एग्जाम ले लेगी, तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से कट ऑफ लगातार बढ़ करके जा रहा है। इसलिए पढ़ा हुआ चीज कभी भी बेकार नहीं जाता है। अपने लेवल को आप अपग्रेड करके रखिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। सर, जैसे 1 अप्रैल से विद्यार्थी को विद्यालय अलॉटमेंट या उनको ट्रेनिंग, जो दोनों में से कोई एक शुरुआत कर दिया जाएगा। 15 दिन का ट्रेनिंग होगा या 1 सप्ताह का होगा। क्या अप्रैल लास्ट तक टीआरई 4 की सुगमुगाहट देखी जाएगी? निश्चित रूप से आपको ये समझना होगा। हम तो पहले से भी लगातार जब भी वीडियो बनाते हैं इस बात का हमेशा जिक्र करते हैं कि मई फर्स्ट वीक से पहले नोटिफिकेशन आपका नहीं होगा। टेक्निकल कारण यही है कि जब तक अभ्यर्थी को, जिनका टीआरई 3 में फाइनल हुआ है, वेरिफिकेशन पूरा नहीं करा लिया जाएगा, वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग नहीं करा दिया जाएगा, तब तक सरकार के पास एक्चुअल डाटा नहीं आएगी। हाँ, एक्चुअल डाटा नहीं आएगी कि कितनी सीटें वैकेंट है। तो इसका लाभ बाद में पूरक वाले को भी दिया जा सकता है, नेक्स्ट वैकेंसी वाले को भी दिया जा सकता है। टीआरई 4 में चूंकि ऐड होना है तो एक्चुअल डाटा आने में टाइम लगेगा। 1 महीना 1.5 महीना का मिनिमम गैप तो रहेगा ही रहेगा। उसी के बाद ये नोटिफिकेशन का आगाज होगा। हम में भी अभी आप देखिए हेड टीचर और हेडमास्टर का 42,000 समथिंग रिजल्ट पड़ा हुआ है, उसको आगे चल करके नियुक्ति पत्र देना है। और इसमें टीआरई 3 वाले जो अन्य शेष बचे हुए 14-15 हजार रिजल्ट होगा, तो इन दोनों को मिला करके हो सकता है कि आगे जब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो उस समय हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी टीआरई 4 की घोषणा कर सकते हैं। ये तो आगे आने वाले समय में सबसे अहम सवाल है, जैसे गेस्ट शिक्षक का जब रिजल्ट दिया गया, गेस्ट टीचर का रिजल्ट दिया जाएगा, उस पर तो हम अलग से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें कह देते हैं। जो गेस्ट टीचर वाले यदि देख रहे हैं, जो बाहर हो गए हैं गेस्ट टीचर के कारण, उनका रिजल्ट पहले आया, सब कुछ हुआ, वो पूरा अपना खुशी मना लिए, परिवार वाले खुश हो गए कि बेटा बेटी को नौकरी लग गया, लेकिन जब रिवाइज रिजल्ट आया उसमें बाहर हो गए, उन लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे बीपीएससी की बातें कहें या शिक्षा विभाग का, ये दोनों मिल करके गेस्ट टीचर वाले जो छात्र बाहर, गेस्ट टीचर के कारण जो छात्र बाहर हुए हैं पीजीटी 6 सब्जेक्ट के, उनके साथ मानसिक रूप से उनको बहुत पीड़ा पहुंचाए हैं। क्योंकि आप यूं समझिए कि पहले आप रिजल्ट दे दिए, बाद में आपको पता चला कि गेस्ट टीचर का भी कंडीशन है, और बाद में रिवाइज रिजल्ट दे करके उन छात्रों को आप बाहर किए। लगभग हमको लगता है 200, 250 सब मिला के जितनी संख्या हो जाए, हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते हैं। आप उनकी मानसिक पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अभी भी आपके सामने में लगभग 8-10 बच्चे आए हैं और रोते बिलखते उनका बुरा हाल है। लड़कियों का और खराब स्थिति है कि 1.5 महीना, लगभग 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जश्न मना लिए, उसके बाद उनको बाहर कर दिया गया। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। उन शिक्षकों से मेरा सजेशन होगा, क्योंकि वो लोग भी आए थे, कि आप पहले तो एकजुट आपस में हों, क्योंकि कई सारे सुन रहे हैं कि ये लोग ग्रुप भी बनाए हुए हैं टेलीग्राम पर, तो मे बी कि आप भी उनका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दें। आप एकजुट हों और अच्छे वकील जो आपकी नजर में है उनसे आप सजेशन लें कि लीगली जो हम लोगों के साथ एक तरीके से अन्याय हुआ है, क्या हम माननीय कोर्ट की शरण में जा सकते हैं? अगर वहां से वो लोग आशा आपको दिखाते हैं कि नहीं, आपका डिमांड बिल्कुल वाजिब है, तो निश्चय ही आपको एकजुट होकर के न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि अभी भी कुछ सीटें खाली है और उन लोगों को बताया गया था और क्लियर नहीं किया गया था कि ये छात्र बाहर भी होंगे। सर, एक मेरे मन में प्रश्न है, क्या जो 200 विद्यार्थी हो या 150 या जो भी हो, इनका सीट भी खाली है, पूरा सीट भरा भी नहीं है, और एक बार ये सब लोग एकत्रित होकर शिक्षा विभाग में जाते हैं, एसीएस से मिलते हैं, अपने बात को रखते हैं कि चूंकि सीट तो है, तो कई बार ऐसा हुआ है, कई जगह बाहर भी वैकेंसी में आप देखिएगा तो समायोजन कर लिया गया है अंत में, क्योंकि जब सीट नहीं रहता है तो वैसे लोग बाहर होते हैं, तो वहां भी एक बार ट्राई करना चाहिए। सरकार के पास बहुत सारा ऑप्शंस हो सकते हैं, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर सीट बाय चांस किसी पेपर में नहीं भी रहता है, 10-20 सीट क्रिएट करना सरकार के बस की बात में है, उसके अंदर की बातें हैं, वो ऐसा कर सकती है। तो इसलिए हम पहले तो आप सही सजेशन दिए कि कोर्ट से पहले एसीएस महोदय से ये लोग मिलने की कोशिश करें, पूरा ग्रुप में यूनाइट होकर के। अगर वहां नहीं सुनी जाती है तब अंतिम विकल्प कोर्ट है।
जो भी विशेष शिक्षक वाले विद्यार्थी देखे, अपना कोई और क्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और वैसे शिक्षक जिनका रिवाइज रिजल्ट में जो बाहर हो चुके हैं छात्र, यदि आपके पास जो ग्रुप पिन किया गया रहेगा उस पर आप जुड़ जाएं। यदि वह ग्रुप आपको नहीं मिलता है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज करिएगा, मैं ग्रुप में आपको ऐड करवा दूंगा। और कोई जानकारी है तो एक बार प्रयास करिए, न्यूज सचिवालय आप जरूर जाएं और आपकी बात सुनी जाएगी। सर, समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका।